आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिवरात्रि की पावन कथा। महाशिवरात्रि हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जाती है जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद के साथ शिवलिंग के आसपास इकट्ठा होते हैं। जबकि महाशिवरात्रि की पूरी रात प्रार्थना और जागरण चलते हैं। जो इस त्योहार को खास बनाता है वह है इसका विशिष्ट उपवास या महाशिवरात्रि व्रत। प्रत्येक शिव भक्त के लिए व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। कुछ लोग पानी की एक भी बूंद के बिना पूरे दिन उपवास करने का विकल्प चुनते हैं। अधिकांश भक्त एक विशेष व्रत का पालन करते हैं। हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार अनुशासन के साथ महाशिवरात्रि के व्रत का पालन एक भक्त को दो महान प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करता है जो मनुष्य को पीड़ित करती हैं, राजस गुण और तमस गुण। जब एक भक्त पूरा दिन भगवान शिव के चरणों में बिताता है और ईमानदारी से पूजा करता है तो उसकी गति को नियंत्रित किया जाता है जो और रजोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध और ईर्ष्या जैसी बुराइयों का अनदेखा और वश में किया जाता है। इसके अलावा जब एक भक्त रात भर जागरण करता है तो वह तामस गुणों की बुराइयों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि जब कोई भक्त हर 3 घंटे में पूजा करता है तो शिवरात्रि व्रत सिद्ध हो जाता है। भगवान शिव के भक्त मानते हैं कि शिवरात्रि व्रत अत्यंत शुभ है और इसे अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर या इससे अधिक आंकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक भक्त जो शिवरात्रि व्रत को ईमानदारी के साथ रखता है और पूरी भक्ति के साथ भगवान शिव के नाम का उच्चारण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भक्त भगवान शिव के धाम पहुंच जाता है और वहां सुखपूर्वक निवास करता है। वह जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। शिवरात्रि की पावन व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यास से शिकारी का वध भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही पतंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने पतंजलि ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उस समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामदार वरिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सुवर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे छोड़ दो। इस पर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार
खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तम मर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थिव, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तो तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी पतंजता देखकर मर्ग विनित स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करे। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा। मर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मर्ग को सुना दी। तब मर्ग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा वक्त होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा, ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी की बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से सभी देवी देवता भी इस घटना को देख रहे थे। सभी ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरीके से एक शिकारी द्वारा शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा, महाशिवरात्रि का व्रत रखा गया, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। आप सबको भी शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।